जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है बम्बई में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे, जबकि इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो इसका ऑप्शन है कि 1911, 1904, 1906, 1907। तो इसका सही उत्तर है 1911। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया। बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी, जिसकी निंदा कांग्रेस के जो बैठक होती है बनारस में, बैठक जो हुई थी 1905 में, उसमें इसकी निंदा की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है कि इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक बलों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर, आयु मापने की कोई तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वार्षिक बलों की गिनती करके। हम किसी भी वृक्ष की आयु का पता उसके वार्षिक बलों की गिनती करके कर सकते हैं। जो वार्षिक बलय होता है, पेड़ों के जो लकड़ी जैसे काटते हैं तो यहाँ पे उनके वलय होता है और इसी को काउंटिंग करके हम इनके आयु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका ऑप्शन है कि मेयर ने, स्लाइडन ने, रॉबर्ट हुक ने, मैमन ने। तो इसका सही उत्तर है मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर के द्वारा किया गया। हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान की शाखा है। हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान की शाखा है हिस्टोलॉजी। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। तो इसका ऑप्शन है कि पक्षाव मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। तो इसका सही उत्तर है पक्षाव मेघ। पक्षाव मेघ जो होता है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है और इसे मोतियों का माला भी कहा जाता है। कपासी मध्य मेघ जो होता है यह गोभी के आकार का होता है। नेक्स्ट है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन है कि प्यूपिल, कार्निया, आइरिस, रेटिना। तो इसका सही उत्तर है रेटिना। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर है रेटिना। जबकि हम आँख को दान देते समय हम कार्निया को दान देते हैं। आँख में 4 प्रकार का रोग होता है, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है अबिंदुकता और चौथा है जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष में
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दूरदर्शिता में बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो इसका ऑप्शन है कि मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, एंथ्रोसाइनिन। तो इसका सही उत्तर है मेलानिन। मेलानिन जो होता है त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है। त्वचा के अध्ययन को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। मेलानिन के कारण ही मनुष्य गोरा और काला होता है। यदि किसी व्यक्ति में मेलानिन की अधिकता हो तो व्यक्ति ज़्यादा काला होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो इसका ऑप्शन है कैरोटीन, हड्डी, इनेमिल, खोपड़ी। तो इसका सही उत्तर है इनेमिल। इनेमिल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है।